अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आयशा की यूट्यूब की पेमेंट आ चुकी है, तो आज आयशा ने इस बात का इकरार कर लिया है। आज मैं आपको बताऊँगी आयशा अपनी पेमेंट कहाँ ख़र्च करने वाली है और उसे किस चीज़ का इंतज़ार है अभी, मतलब अभी नेक्स्ट और क्या चीज़ आएगी जिसके बाद वो अपनी पेमेंट खुद निकलवाएगी पहली बार। और कितने साल हो गए इस चैनल को बने, लेकिन आज तक एक भी पेमेंट आयशा ने अपने एटीएम से खुद अपने हाथों से नहीं निकलवाई कभी भी। साथ बात होगी मोमना की। मोमना को आखिर क्यों ख़याल आ गया अपनी शादी का फर्नीचर सेल करने का, और वो भी अभी इन्हीं दिनों में है। यानी कि मुकाबला फुल चल रहा है दोनों देवरानियों के बीच में, जिठानी और देवरानी के बीच में। उसके बाद बात करेंगे कि आखिर आयशा आजकल बिलाल को इतना क्यों याद कर रही है। क्या दिल पिघलने लगे हैं इनकी, मतलब कि दिलों में नरमी पैदा हो गई है, या कि जो तमाशा बनाया गया था, जो कंट्रोवर्सी बनाई गई थी, वो जानबूझकर बनाई गई थी। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले बात करेंगे कि 4 साल हो चुके हैं आयशा को अपने इस चैनल पे काम करते हुए, अगर मैं गलत नहीं तो 4 सालों में आयशा ने एक भी पेमेंट खुद अपने हाथों से रिसीव नहीं की अपने अकाउंट में। अब उसको मौका मिला है, और ये मौका मिला है तब जब बिलाल जर्मनी गया है। जर्मनी जाने से पहले चाहे जितने मर्जी इनके दरमियान इख्तलाफात रहे बहन भाइयों के, आपने देखा होगा रमज़ान में इनके बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे और ईद पे इनकी सुलह हुई थी। बहुत इनके ऊपर लोगों ने इनको क्रिटिसाइज़ किया था, बहुत ज़्यादा रिएक्शन वीडियोस भी बनी थी, और उस वक्त इनकी अम्मी बिल्कुल बेबस नज़र आती थी। बेटियों और बेटे के दरमियान बिल्कुल पिस के रह गई थी। समझ नहीं आती थी उनको कि मैं बेटियों की साइड लूँ या बिलाल बेटे की साइड लूँ, और वो बिल्कुल खामोश हो चुकी थी, रोबोट की तरह हो चुकी थी। बेटियाँ जहाँ उनको घसीट के लेके जाती थी वो चली जाती थी, जहाँ उनको बिलाल लेके जाता था वो चली जाती थी। मतलब कि वो जिस तरह अब हंसती बोलती हैं वीडियोस में और अपनी एक राय का इजहार करती हैं, इस तरह उस टाइम बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और मुझे कहीं ना कहीं इनकी अम्मी पे बहुत ज़्यादा तरस आता था। मुझे ऐसा लगता था कि ये आंटी जो हैं बिल्कुल रोबोट हैं। आयशा आती है वो खींच के ले जाती है, जो वो बुलवाना चाहती है उनसे वो बोलती हैं। फिर बिलाल आ जाता है, वो कभी उनको उम्रे पे ले जाता है, कभी उनको कहीं खींच के ले जाते हैं, कभी उनको वीडियो में कहते हैं कि आज आप खाना नहीं बनाएंगे, आज समीना बनाएंगी, आज आपका रेस्ट है। इस तरह के मतलब कंटेंट के तौर पे माँ जो है वो यूज़ हो रही थी, कहीं ना कहीं ऐसा था। लेकिन जब से बिलाल गया है अम्मी बिल्कुल मुझे रिलैक्स नज़र आ रही हैं। घर की जिम्मेदारियाँ भी मोमना और आयशा मरियम पर डाल दी है। ठीक है, अब उनको खाना भी डेली नहीं बनाना पड़ता, लेकिन इसका उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उनकी सेहत पे बहुत ज़्यादा मुज़र असरात पड़ रहे हैं, क्योंकि जब बिलाल था तो बिलाल को खुश रखने के लिए, क्योंकि वो अपने बेटे से प्यार करती थी, वो रोज़ाना सुबह उठ के डेली खाना बनाती थी, जिसकी वजह से ये तो था कि चलो घर का पका हुआ सारे लोग खा लेते थे, ज़्यादा बाहर नहीं खाना पड़ता था। वैसे तो ये सारे पेटू हैं, सारे ही कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन ये बाहर से कुछ मंगवा के ना खाएं, लेकिन ये था कि घर में डेली फ्रेश खाना बनता था। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि हालात ये हो चुके हैं कि आयशा ने अपनी पेमेंट को कहाँ इस्तेमाल करना है। उसने जो अब हालिया ऐलान किया है आज की वीडियो में, आयशा मोमना की वीडियो में उसने जो इंकशाफ किया है कि मैं अपनी पेमेंट हर वीकेंड पे घूमने फिरने जाएंगे और उस दौरान हम जो भी खाएंगे पिएंगे, ठीक है, हल्ला गुल्ला मौज मस्ती करेंगे, मैं अपने पैसे इन चीज़ों पर ख़र्च करूँगी। तो एक नुकसान तो हो गया बिलाल के जाने के बाद, क्योंकि पहले शायद जो पैसा इस तरह बेदरेग ज़ाया ना होता हो जो अब होना शुरू हो चुका है।
जो हम देख रहे हैं। जब से इनके ऊपर किचन की ज़िम्मेदारी अम्मा जी ने डाली है तो रोज़ाना इनकी कोशिश होती है कि घर में ना ही खाना बनाना पड़े। मरियम भी कुकिंग करती है तो सिर्फ अपनी चैनल की वीडियो बनाने के लिए, और आशा जो है वो कोशिश करती है कि आज मैं खुश हूँ तो आज बाहर से ये मंगवा लें, फिर मोमना आ जाती है आज फर्नीचर सेल हुआ है तो बाहर से मंगवा लें, फिर रेंट आया तो बाहर से खा लें, ये हुआ है तो बाहर से खा लें, वो हुआ है तो बाहर से खा लें, बस यही चल रहा है। तो जी अब किस चीज़ का इंतज़ार है आशा को? एटीएम कार्ड का। बहुत जल्दी उसका एटीएम कार्ड भी आ जाएगा और वो अपनी पेमेंट खुद रिसीव करेगी। और बिलाल को बड़ा याद कर रही है आजकल, आप देख रहे हैं कि बिलाल बिलाल हो रही है। तो क्या ये कंट्रोवर्सी जो चलाई गई थी सच में जानबूझकर चलाई गई थी? इसमें कोई हकीकत नहीं थी। ये जितने कमेंट्स करवाए गए क्या ये ख़ुद अपनी ही फेक आईडीज़ के ज़रिए से करवाए गए, ताकि जैसे ही बिलाल यहाँ से जाए तो उसकी चैनल पर व्यूज़ जो हैं वो अच्छे आएँ और इधर हमारे चैनल भी अच्छे चलें, और जानबूझ के ये ड्रामा बनाया गया और इसमें तड़का लगाने के लिए ये बात ऐड की गई कि बिलाल ने आशा को मारा था। अब जो मैं हालात देख रही हूँ, आशा हर चीज़ में बिलाल का जिक्र करती है, हर चीज़ में उसको मिस करती है। आम खा रही है तो बिलाल को मिस कर रही है, कहीं आ जा रहे हैं तो बिलाल को मिस कर रही है। आज मुझे फ़लाँ की बड़ी याद आ रही है। अली को अब ड्राइवर बनाया जा रहा है क्योंकि पहले इनका ड्राइवर कोई और था। अली के साथ अब बाहर घूमने फिरने जाना है क्योंकि पहले ये किसी और के साथ जाती थी। अम्मी बिलाल की वीडियो देख रही हैं, अम्मी बिलाल के लिए खाना बनाती थी वग़ैरह वग़ैरह। आप देख लें पिछले चंद दिनों से मुसलसल इनकी वीडियोस में यही ज़िक्र सुनने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं मोमना मैडम की। मोमना मैडम छुपी रुस्तम निकली। मैं समझती थी कि बड़ी अच्छी है, नंदों के साथ, सास के साथ हर तरीके से अच्छे से चलती है, ठीक है, लड़ाई झगड़े वाली नहीं है, लेकिन अच्छी खासी ये घुन्नी और मीसनी है, अपने हिसाब से चलती है, ठीक है, अपना उल्लू ये सीधा रखती है। जब से किचन की ज़िम्मेदारियाँ इस पे पड़ी हैं, कभी ये सर बांध के पड़ जाती है, कभी इसको कुछ हो जाता है, कभी इसको कुछ हो जाता है। और आशा को तो जैसे मैं कहती हूँ उंगलियों पे नचा रही है। आशा हर बात में मोमना 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 कर रही है, आखिर क्या वजह है? और अब पहले समीना को जलाने के लिए हर वक्त आमना 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 होती थी, अब आमना का जो मैं कहती हूँ कि चैप्टर इसने क्लोज़ कर दिया है आशा ने, और अब होती है मोमना मोमना मोमना। अब इसके पीछे क्या राज है मुझे नहीं पता कि क्यों इतना ज़्यादा, मतलब पहले भी इनका था आपस में कि एक चैनल पे दोनों काम करती हैं, पहले भी मिलजुल के ही रहते थे, लेकिन इस कदर मोमना 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 पहले नहीं होती थी। और एकदम से आमना को क्यों साइड पे कर दिया पूरी की पूरी फैमिली ने, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि फ़र्नीचर क्यों सेल हुआ। अभी इन्हीं दिनों में ही क्यों मोमना को ये ख़याल आया कि मुझे फ़र्नीचर अपना शादी का सेल कर देना चाहिए, क्योंकि जब मेरे घर में इतनी स्पेस नहीं है कि मैं इस फर्नीचर को रखूं। हालांकि इन लोगों ने अपना न्यू ब्रांड घर ले लिया है जो अभी फ़िलहाल इन्होंने रेंट पे दे दिया है। बिलाल ने इनको बोला है कि आप यहीं पर रहो अम्मी और मेरी बहनों के साथ, जब तक हम यहाँ पर नहीं हैं आप बहनों और अम्मी के साथ यहीं पर रहो, और आप अपना घर रेंट पे दे दो ताकि आपको वहाँ से एक अच्छी खासी अमाउंट आती रहे। इस लालच में घुन्नी मोमना और घुन्ना इसका जो शोहर है जिसको लोग कहते हैं बड़ा अच्छा है अली, इसने यहाँ रहने पर अपनी जो है ना मतलब कि इन्होंने कहा ठीक है हम यहाँ पर रहते हैं, वरना ये लोग अपने बोरिया बिस्तर उठा के अपने न्यू घर में जा रहे थे। ना तो इन्होंने कहा था कि हम आशा मरियम को लेके जाएंगे, और ना ही इन्होंने कहा था कि अम्मी जान हमारे साथ जाएंगी। तो बिलाल भैया ने फिर इनको इस शर्त पे राज़ी किया कि आपको वहाँ से रेंट आता रहेगा और आप यहाँ पे रहती रहोगी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बिलाल अपनी ज़िम्मेदारी मतलब ठीक से निभा रहा है अम्मी और बहनों की तरफ से। तो मोमना ने अब अपना फ़र्नीचर इसलिए सेल किया है क्योंकि इसको पता है कि जर्मनी से समीना और बिलाल ने इतनी जल्दी कोई नहीं आना, वो अपना ख़ुद सारा कुछ सेल करके और मेरे ख़्याल में ऊपर वाला अपना पोर्शन रेंट पे देकर चले गए हैं।
उन्होंने अभी फ़िलहाल इतना जल्दी कोई नहीं आना और ये फर्नीचर यहाँ पे पड़े पड़े ख़राब हो जाएगा। और जब न्यू घर में शिफ्ट होने का टाइम आया कभी कई सालों के बाद, तो हम न्यू फ्रेश खूबसूरत ब्रांड न्यू फर्नीचर लेंगे। और ज़ाहिर बात है देवरानी जेठानी में खूब मुकाबला भी चल रहा है। जिस तरह आज मोमना आयशा की वीडियो में मैंने देखा, मोमना अपने हस्बैंड के टांग के ऊपर सर रख के पड़ी हुई थी, उससे ये साफ दिखाई देता है कि उधर समीना बिलाल अपना प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं अपनी वीडियोस में, और यहाँ पर मोमना भी खूब प्यार मोहब्बत दिखा रही है अपने हस्बैंड के साथ। तो वहाँ पे समीना शॉपिंग कर रही है, नई नई चीज़ें ख़रीद रही है, न्यू बेड उसने लिया है। ठीक है, अभी ज़ाहिर बात उन्होंने तो घर सेट करना है, अभी उन्होंने चीज़ें लेनी है, उनको तो ज़रूरत है। लेकिन उनकी देखा देखी उन्होंने अपने पुराने घर का विज़िट किया, तो ये भी चली गई अपने पुराने घर का विज़िट। वहाँ पे समीना ने अपनी यादें आपसे शेयर की कि यहाँ पे जब इनकी अनफा हुई थी तो यहाँ पे उन्होंने स्टे किया था, और इस तरह की कुछ पुरानी बातें अपने व्यूअर्स से शेयर की। तो मोमना जी भी पहुँच गई पुरानी यादें शेयर करने के लिए, यानी कि कंटेंट को कॉपी किया जा रहा है। मैं पहले भी कहती हूँ कि ये जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, ये सब के सब एक दूसरे के कंटेंट को कॉपी करते हैं। तो पहुँच गई मोमना भी अपने ओल्ड हाउस और अपना फर्नीचर दिखाया, फिर वहाँ पे झूठा ड्रामा किया इमोशनल होने का, बिल्कुल ओवर एक्टिंग, कोई इमोशनल नहीं हो रही थी, कोई दुखी नहीं लग रही थी, बड़ी खुश थी। फर्नीचर बिक गया, फर्नीचर के पैसे भी मिल गए जितने उसको चाहिए थे, और ये दिखा रही थी कि भी मैं बड़ी इमोशनल हो गई हूँ, बड़ी मेरी इसके साथ यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे हमने बैठ के एनिवर्सरी की थी, फर्स्ट एनिवर्सरी की थी, ये था वो था, कोई भी नहीं, सब झूठ था और फर्नीचर सेल हो गया। हालांकि जो माँ बाप फर्नीचर देते हैं ना, उनको दिल नहीं करता कि चाहे वो खूबसूरत ना भी हो ना, लेकिन उसकी यादें माँ बाप के साथ जुड़ी हुई होती हैं और वो एक अलग ही उसके साथ मोहब्बत होती है। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया। तो ज़ाहिर बात है बस अब जो समीना करेगी वो यहाँ पे ये लोग भी करेंगे किसी न किसी तरीके से। तो मोमना ने भी अपना फर्नीचर सेल कर दिया है, और मोमना और अली बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। इनको पता है कि बिलाल और समीना ने इतना जल्दी पाकिस्तान नहीं आना, तो इनके फुल मज़े हैं जी। वहाँ से रेंट भी लेते रहेंगे, 50-60 हज़ार तो इनका रेंट वहाँ से आता होगा। यूट्यूब की पेमेंट भी आ रही है, रिहाइश भी फ्री में मिली हुई है, खाने बनाने वाली नंदे भी मिली हुई हैं, खिदमत गुजार मतलब प्यार करने वाली सास भी मिली हुई है। प्यार प्यार मस्के लगा के मोहब्बत से नंदों से काम भी ले लेती है और खा भी लेती है, यानी कि कभी कुछ आयशा मंगवा रही है, कभी कुछ मरियम मंगवा रही है, तो खूब दोनों मियाँ बीवी मुफ्ता भी इंजॉय कर रहे हैं, साथ में वीडियोस भी बन रही हैं। यूट्यूब पेमेंट को भी जो है वो लेंगे और वहाँ से रेंट भी आ रहा है। तो पाँचों उंगलियाँ घी में मोमना की और अली की, तो भाई क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।